शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में सब जानना समझना चाहते हैं। ये लगा हुआ है दौर पूछने का, बताने का, विश्वास करने का, दिलाने का। सभी को अधिकार है सच जानने का। और हमारा परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर, अपने वचनों से उन सब बातों को जो एक इंसान की फितरत में रहता है जानने के लिए, वो हमें यूहन्ना के 8वें अध्याय में मिलता है। क्योंकि वहाँ जो घटना हो रही है, फरीसी जो प्रश्न कर रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, उसके जवाब प्रभु यीशु दे रहे हैं। वो जवाब जो प्रमाणित करते हैं उन सब बातों को जो मनुष्य जानना समझना चाहता है। वो प्रश्न जो मन में उठते रहते हैं, विश्वास अविश्वास के, और यही कुछ वहाँ पर हो रहा है। प्रभु यीशु बता रहे हैं, अपनी सामर्थ का स्पष्ट उल्लेख कर रहे हैं, पिता से रिलेशनशिप बता रहे हैं, साफ साफ बता रहे हैं। और उसमें जो एक बात कही गई है प्रभु यीशु के द्वारा, मैं जो अपने बाप को करते देखता हूँ वो मैं करता हूँ। पर फरीसियों को बोलते हैं, तुम जो अपने पिता से सुनते हो। ये दो फर्क समझ लीजिए। ये दो हिस्से यहाँ बटे हुए हैं, और जो दूसरा हिस्सा है वो झूठ है, झूठ के पिता का है जिसके हाथ में मनुष्य है। और उसके जवाब या प्रश्न उसी रीति के होंगे जैसे यहाँ पर पाए जाते हैं। प्रभु यीशु ने कहे, मैं वही हूँ। अगर हम 8:24 पढ़ लें तो देखेंगे, इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पाप में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास न करोगे कि मैं वही हूँ तो अपने पाप में मरोगे। मैं वही हूँ, मैं हूँ, ये साबित है, प्रभु यीशु के जन्म से साबित है। जिसके जीवन में प्रभु यीशु ने जन्म लिया है वो इस सच्चाई को बखूबी समझ सकता है। पर उस समय जो फरीसी क्यों नहीं समझ पाए? क्योंकि अपने रीति रिवाज बनाए, परमेश्वर की व्यवस्था से अलग हटे और दुष्ट की सुनते रहे। मैं वही हूँ साधारण शब्द नहीं है, और जहां वचन ने कह दिया कि तुम अपने पाप में मरोगे, तो मैं वही हूँ क्या है वो? तो परमेश्वर ने जो योजना रखी हमारे उद्धार के लिए, वो उद्धार करता है। और उसमें जो क्रूस की मृत्यु से लेकर प्रभु यीशु का जीवित होना 3 दिन बाद, जैसा कहा गया वचन में, मृत्यु के बाद, पर वो बात भी पूरी हुई जो लोगों के समझ से परे है कि उसका आना कैसे होगा, जो अविश्वसनीय लगता है। जब आदम और हवा के द्वारा पाप संसार में आया, मृत्यु आई, तब से ये धरती और वो सांप और हवा जो पाप में बहकाने में दुष्ट के द्वारा इस्तेमाल की गई। और वहाँ जो घटना घटी कि परमेश्वर के वचन ने, ये साफ है कि जो आने वाला है उद्धार करता, वो स्त्री की नस्ल से, औरत की नस्ल से आएगा, जो संभव ही नहीं। हाँ, कुछ ऐसे हैं जहाँ पर शारीरिक दृष्टि से ऐसी छिपकलियाँ हैं जो सिर्फ, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, पर शारीरिक संतान किसी स्त्री से, किसी पुरुष के ही संसर्ग से होगी। यहाँ ऐसी कोई गुंजाइश नहीं दिखती। और इस बात को उस समय जाना भी और समझा भी नहीं जा सका। और वो बात पूरी हुई, यशायाह में देखते हैं कि एक कुंवारी गर्भवती होगी। मैं वही हूँ, मैं हूँ। प्रभु यीशु ने ये शब्द जब इस्तेमाल करे तो अपने पूरा उनका जो ईश्वरत्व की संपूर्ण छाप है, जिस समय पकड़ने आए तो सब गिर गए। मतलब सामर्थ्य का प्रमाण, सच्चाई का प्रमाण, अगर कोई शब्द निकल रहा है, ये दो भाग जिसमें साफ साफ बता दिया गया कि तुम कहाँ के हो। तुम जमीन के हो, मैं स्वर्ग का हूँ। गवाहियों की बात आती है, अपनी सक्षमता बताने की बात आती है,
इतने कंफ्यूज हैं कि ये सच्चाई जानने के बाद भी वो दोष लगाते हैं कि इसमें दुष्टात्मा है। यूहन्ना 8 बहुत साफ लोगों की मनोस्थिति जो है, फरीसियों की मनोस्थिति, जहां ऐसे प्रश्न हैं विश्वास नहीं करना, वो जो दुष्ट के हाथ में जकड़े हुए हैं, जीवित परमेश्वर उनके सामने है और वो सच्चाई बता रहा है पूरा, पर समझने से इनकार। और अगर कोई बात समझ में आ रही है तो उल्टी आ रही है, सीधे तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं। जब बोलते हैं प्रभु कि तुम मुझे ढूंढोगे और नहीं पाओगे, तो मर जाना समझते हैं। संसार की अद्भुत ऐतिहासिक घटना घट रही है, वहां तमाम बातें जो बोली जा रही हैं, ये कहने पर कि वो एक बढ़ई का लड़का है, ऐसे जवाब कैसे दे रहा है? बाइबल में लिखा हुआ है, इसको ये ज्ञान कहाँ से आया? और जब फरीसी जैसे ये जटिल जो शैतान के प्रश्न उत्तर देखिए कि किस तरह से अपने आप को स्वतंत्र ठहरा रहे हैं और गुलामी में पड़े हुए हैं, और प्रभु यीशु साहब बोल रहे हैं उनको कि तुम अपने पाप में मरोगे। अगर ये बात नहीं समझता कोई, ये मैं वही हूं शब्द की पहचान अगर हमारे अस्तित्व में नहीं आती, उस सच्चाई की जो 2000 साल पहले घटना घटी, जीवित हुआ, उद्धार करता हमारा मसीहा परमेश्वर, उसके बाद भी अगर इस कसमकस में लोग पड़े हैं, तो उनको यूहन्ना 8 का अवलोकन कर लेना चाहिए कि वो फरीसी वाला जो इनकार करने वाला स्वभाव है, तो इनके क्या होंगे, ऐसे लोगों के क्या हाल होंगे। ये बहुत स्पष्ट है और बहुत कड़े शब्द हैं। ये ऐसी बातें हैं जिसमें हमेशा सुनने में आता रहता है, सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो उस सत्य को जानना जो वो तो सच है, जो मृत्यु पर जयवंत परमेश्वर स्वर्गीय स्थानों में। अपना सच देखो ना, सांसारिक शरीर की तौर पर किसी चीज का आकलन करना कहाँ तक उचित है? प्रभु यीशु ने कहे कि जो मेरे वचनों में बना रहेगा, यदि तुम मेरे वचनों में बने रहोगे, ये पूरा पवित्र शास्त्र वचन है। पवित्र शास्त्र में पवित्र वचन प्रभु यीशु है, और अगर जो उसमें बना रहेगा तो मेरा चेला ठहरेगा, चेला ठहरेगा। उसके साथ बने रहना, उसके साथ आप शारीरिक तौर पर बने रहेंगे। शरीर एक माध्यम है आत्मा के द्वारा प्रकाशित किया जाना। शरीर के द्वारा आप आत्मा को प्रकाशित नहीं कर सकते, पर आत्मा वो सुपरनैचुरल पावर है कि अगर वो प्रभु यीशु के साथ है तो आप इस देह को, ये देह पे लगाम लगाना है पूरी रीति से। और अगर इधर उधर हो रहे हैं तो ये जो यूहन्ना 8 मैं बार बार क्यों जोर दे रहा हूं कि इसमें अपनी स्थिति को पहचाने विश्वासी और अविश्वासी। इसमें पहले कि अगर वो वचन में बने रहते हैं, नहीं तो वो फरीसियों जैसे जवाब, विचार, उनकी परिकल्पना, मैं वही हूं शब्द प्रमाणित करता है शुरू से प्रकाशित वाक्य तक कि मैं वही हूं। और मैं वही हूं को पहचानना देखकर। तो वचन को कैसे देखेंगे? किसी चीज को देखने के लिए क्या आवश्यकता होती है? हम अपने आप को देखने के लिए दर्पण का सहारा लेते हैं ना, मिरर का, जो क्या दिखाता है? हम अपने आप को देखते हैं और आकलन करते हैं सांसारिक हमारे शरीर की जो गठन है वो कैसा है, हम कैसे दिख रहे हैं, हम कैसे लग रहे हैं, देखते हैं ना हम दर्पण में, आईने में। ये किसको दिखाता है? मैं एक दर्पण की बात करता हूं, जिसका वो नदी जो बिल्लौर कांच की सी थी, प्रकाशित वाक्य में ट्रैबल निकल में जो हौद रखा जाता था पवित्र स्थान में प्रवेश के लिए, वो ऐसे ब्रॉस का जो दर्पण के समान दिखाता था हमारी आकृति को, कि हम पहचाने कि हम क्या हैं।
दर्पण पवित्रता को दिखाता है। दर्पण पवित्र है। वो दर्पण जो लोगों के घरों में लगे हुए हैं और श्रृंगार का कारण है, तो वो किसको दिखाता है? काम वासना को। कि एक कोई भी व्यक्ति जब जाता है, स्त्रियों को देखे होगे छोटे छोटे ऐने लेके क्यों घूमते? क्या दिखाना चाहती हैं? क्या था इसका मतलब? कामुकता। कि इंसान अपने को दर्पण से प्रकाश प्रवाहित होता है क्या? अगर उस आड़ में है तो आपके जीवन में वो प्रकाश आएगा क्या? उस खिड़की से प्रकाश आएगा क्या? खिड़कियों की बात हुई तो प्रार्थना के लिए जो यरूशलेम की ओर पूर्व की ओर जो खिड़की खुलती थी, दानियल वहां प्रार्थना करता है। अगर हम यहां देखें तो अगर विजयी होना है तो उस खिड़की से तीर का चलाया जाना। हाँ, इसकी विस्तृत है पूरा, पर जब तक आप इस भेद को नहीं जानेंगे। आपको एक और उसमें बता दूं कि जो 5वां अक्षर है हे, जो अनुग्रह को दिखाता है, वो खिड़की है, विंडो है। विंडो दिखाती है ना, आप पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स में देखते हैं ना, विंडो 10, 11 आपके पीसी में, लैपटॉप में विंडो दिखाती है, पर दर्पण क्या करता है? रोकता है। हाँ, वही दर्पण जब हम पूरी पवित्रता के साथ हैं तो वो प्रकट करता है हमारी पवित्रता को। ये जो सांसारिक दर्पण है, सांसारिक शरीर का दर्पण है, इसमें मिद्रास वगैरह में अगर आप देखेंगे यहूदियों का, तो स्त्रियां क्यों ऐसा करती? दर्पण पीछे का दिखाता है, आगे का नहीं दिखाता। हमारे साथ कौन है, हमारे पीछे कौन है, ये दिखाता है ना। आप सेल्फी लेते हैं ना, ये कितना कठिन है। और बाइबल कहती है कि एक बार हम दर्पण के सामने से हटते हैं तो अपना चेहरा भी भूल जाते हैं। यही स्थिति है कि हम अपने आप को नहीं पहचानते। प्रभु यीशु अपनी पहचान बता रहे हैं, मैं वही हूं। देखोगे तब, क्योंकि मैं पिता को देखता हूं, जैसा वो करता है मैं करता हूं। तुम सुनते हो, तुम देखते नहीं, और वो भी झूठ और बहकावे में आते हैं। ये जो सब भेद हैं, इसलिए कहा गया खिड़की खोलो, प्रकाश का आने जाने का मार्ग, रुकावट खत्म करो। और इसका स्वर्गीय भेद कि अगर हे के अधीन है, अनुग्रह के अधीन है, जो जिसके कारण सारा कुछ हम पापियों को मिला है, उसके बाद भी अनुग्रह के अधीन नहीं होना मतलब पाप में मर जाना। अगर आप मनमानी कर रहे हैं, अपनी वो तमाम चीजों को, अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करके अपने को धर्मी ठहरा रहे हैं, पिछले समय में जान लिया होगा अच्छे से पवित्र बनों में कि वचन क्या कहता है ऐसे लोगों के लिए। और मनुष्य प्रयास करता है, उस पर निर्भर नहीं होता। रिलेशनशिप पिता पुत्र की प्रभु यीशु दिखा रहे हैं, क्योंकि वो इस पृथ्वी पर है, इसलिए रिलेशनशिप है। स्वर्गीय स्थानों में पिता पुत्र पवित्र आत्मा नहीं है, तीनों एक हैं। यहां जो हमारा सोचने समझने का नजरिया है, पवित्र आत्मा मां, पिता परमेश्वर, हमारा उद्धारकर्ता, हमारा मसीहा, हमारा मालिक, स्वामी, जो बोलो आप, शरीर की भावनाओं से प्रेरित, पर इन हिस्सों को जो मैं उदाहरण दे रहा हूं उनको पकड़ लोगे। उदाहरण देने के लिए हो गए, ये आपके हाथ में थमा रहा हूं आपका दर्पण, कि आप देखो अपने आप को। ये दूसरों को बताने के लिए नहीं कि दर्पण में अपने आप को देखो। लोग बोलते हैं अपने कॉलर का मैल देख। इसमें ज्ञान में बढ़ा लेना और फरीसियों जैसे, चाहे यीशु को मानते हो पर अपने पाप में मर जाओगे। क्योंकि मैं वही हूं को नहीं पहचाना, मैं जो हूं सो हूं को नहीं पहचाना, जो आदि से है परमेश्वर। उस जलती गाड़ी में यही तो बोला मैं हूं, यीशु ने बोला मैं हूं, पर भेद में पड़ गए, पिता और पुत्र के अधिकारों के भेद में पड़ गए। ये नहीं समझ रहे कि पृथ्वी में वो रिलेशन जो खत्म हुआ था, उसको कायम करने के लिए वो पुत्र बनकर हमें समझा रहा है कि बाप से आपको रिलेशन कैसे रखने। तो ये खूबसूरत अध्याय इतना ही नहीं है, मैं सिर्फ उसका एक हिस्सा ये बोला है कि मैं वही हूं। तो मैं वही हूं को देखिए, और
मैं क्या हूँ यीशु में? वो तो परमेश्वर में है, वो तमाम गवाहियाँ दे रहा है। आपकी गवाहियाँ कौन सी हैं? सिर्फ चंगाई की हैं कि पाप से कैसे निकले और अब आप पाप में नहीं हैं, पवित्र बन चुके हैं, ये है? ये तो आपको देखना है। ये ऊपर और नीचे साबित कर दिया है कि तुम क्या हो। प्रभु यीशु बहुत खूबसूरत बात बोलते हैं। 28 का मैं एक हिस्सा पढ़ता हूँ। तब यीशु ने कहा, जब तुम मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पे चढ़ाओगे तो जानोगे कि मैं वही हूं। ये दूसरी बार। पहली बार पाप में मरोगे और मैं तुम्हारे लिए अब कुर्बान हो रहा हूं तुम्हारे पापों के लिए, और तुम मुझे चढ़ाओगे क्रूस पर तो जानोगे मैं वही हूं। क्यों? क्योंकि उसके बाद मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, जो जो करना है करोगे। फिर भी कठोरता, मनुष्य की कठोरता, वो जगत रचयिता 3 दिन जैसा कहा गया था वचन में, वो जीवित हुआ, पाप से छुटकारा दिया। आज आपको और कितने सहारे की जरूरत है कि पाप से छुटकारा पाना है, अनंत जीवन पाना है, फिर भी ताक झांक कर रहे हैं वो फरीसियों जैसे। अभी भी विश्वास में क्या स्थिति है? अभी भी विश्वास मजबूत नहीं हुआ। इतनी सब बातें सच होने के बाद, और आगे प्रभु कहते हैं, मैं अपने आप से कुछ नहीं कहता, परंतु जैसे मेरे पिता ने मुझे सिखाया वैसे ही ये बातें कहता हूं। कितना बड़ा ऑनर है रिलेशनशिप, जबकि पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक हैं, पर पुत्र बन के जब वो अपना रोल प्ले संसार में कर रहे हैं कि एक पुत्र, तो जैसा पिता ने सिखाया वैसा मैं करता हूं। आपने किसको अपना बाप बनाया है? किससे सीख रहे हो आप? निश्चित प्रभु यीशु में हो तो मैं विश्वास करता हूं कि वो झूठ को अपना पिता नहीं बनाए होंगे और झूठ नहीं बोलते होंगे। मे बी पवित्र शास्त्र वो हिस्सा है जो आपकी पहचान कराता है। वो पवित्र दर्पण है जो पाप की पहचान कराता है। कैसी घटना हो रही है, आप किससे सीख रहे हैं? उस ऊपर वाले के साथ हैं क्या? तो फिर क्यों नीचे वाले बनते हैं? इसे यहाँ हम रखते हैं, मैं वही हूँ, मैं हूँ, या एशेर या अखाद। पर ये जुड़ी हुई जो बातें हैं, क्योंकि हमने ये खिड़की खोली है, जैसे दरवाज़ा खुला है, अब हम खिड़की की तरफ देखेंगे, उस विंडो की तरफ कि परमेश्वर ने वो रखी क्यों, और परम पवित्र स्थान में एक भी खिड़की क्यों नहीं है। बाहरी आंगन और बाहरी प्रकाश के लिए खिड़की की आवश्यकता होती है। पूर्व के बारे में हमने बता ही दिया है कि क्यों पूर्व का क्योंकि पूर्व की तरफ से निकाल दिए गए आदम। जैसे जैसे पाप बढ़ता रहा, पूर्व से दूर होते रहे। पूर्व का मतलब वो खदाम, रिसोर्स, उससे दूर होते रहे। उससे दूर होना, उस तो कौन सा है पाप? क्या है ये? यरूशलेम से दूर होते चले गए। यरीहो का बताता है ना, और दूर हो गए। आदम दूर हुआ, कैन दूर हुआ, निम्रोद दूर हुआ। ये सब डिस्टेंस दूर होते गए और उनके नाम है बाइबल में। ये दिखाते हैं, देखोगे ना कि सुनोगे। मैं आपको दिखा रहा हूं क्योंकि मुझे दिखाया गया। प्रभु यीशु ने तो यही कहा, और वचन दिखाता है, अंधों के लिए नहीं है। फरीसियों जैसे सवाल करने वाले और फरीसी वाली स्थिति में अपने आप को तैयार करने वाले, लंबे लंबे चोंगे पहन के चौराहे पे खड़े होकर प्रार्थना करने वाले कि बड़े धर्मी और उपास दिखाने वाले, क्यों एक बच्चे जैसे सरल होकर, जो उसके वादे को मान कर कि वो आपको पूरी रीति से उसने करके दिया है, आपको, आप कुछ भी नहीं कर सकते। अभी जो इस बात को जो पूरा स्पष्ट करता है, ये वायखेल है, इकट्ठा किया जाना। इकट्ठे होंगे ना एटोलमेंट पे, पर उस समय क्यों इकट्ठे किया गया था? अरे एक्सोडस में आप देखेंगे 35 में तो पहले ही है, 35:1 में आप देखेंगे तो वायखेल है। और उस समय इकट्ठा किया गया था कि परमेश्वर के भवन के लिए चीजें लाना। और एक समय ऐसा हो गया था कि मूसा को मना करना पड़ा कि हो गया भैया, पर्याप्त हो गया। लोग कैसे दे रहे थे? उस बियाबान में तंबू बनाने के लिए लोग इतना सोना चांदी और इतना भरपूरी से दे रहे थे कि उससे कहीं ज्यादा हो गया।
दूसरी बार ये फिर हुआ था जब मरम्मत के लिए भवन बनाया जा रहा था। बाइबल में ये सब बातें लिखी हुई हैं और मना करना पड़ा था, हो गया अब काफ़ी है। क्या था, क्या मांगा गया था? वो भेंटें जो चढ़ाई जा रही थी, वो कैसा था, वो स्थिति क्या थी? और अब वो तो अभी अभी निकले हैं, मिस्र से अभी अभी निकले हैं। मिस्र से निकलने के बाद अभी प्रताड़ित हुए वो बछड़ा बना के, उसमें से कई मरे हैं। उसके बाद की स्थिति कैसे संभाला है परमेश्वर ने। हर घटनाक्रम इतना खूबसूरत है। आप क्या चीज याद रखेंगे, कितना याद रखेंगे, क्या याद रखना चाहिए? वो तो ज्यादा से ज्यादा अच्छा है कि प्रभु हमारे साथ, जिसे और हम उसके साथ, दैट्स ऑल। पर ईमानदारी से, पर लालसाओं के दास होकर बहुत उससे बोलते हैं। हम तो स्वतंत्र हुए अब्राहम में। जब प्रभु बोलते हैं कि वो मेरा दिन देखना चाहता था तो उम्र का तकाजा करने लगे, तू तो इतना छोटा है। कैसी शारीरिक बातें करते हैं, शरीर के बातें कर रहे हैं। ये क्यों मैं बता रहा हूं आपको कि उन सब को जो जिनको सुनते हैं आप पहचानो। यीशु ने बोला मैं वही हूं, पहचानो। पहचान कराना, पहचान होना, देखना, वही तो दिखा रहा हूं। वह खेल में ये खास बात है। और उसमें सारी चीजें जो वस्त्रों से लेकर है और खालों से लेकर है, वो सब बातें जो रखी हुई हैं, सोना चांदी पीतल, ये सब बातें, बकरी के बाल, और वो सब उल्लेख है। एक बार तेरूमा में ये बात बताई गई, पर यहां पहली लाइन अगर आप पढ़ते हैं तो आप जानेंगे कि सब्बत की महत्वपूर्णता को अगर नहीं मान रहे हैं, उसकी पवित्रता में नहीं है, तो हर चीज में कमी रहेगी। पवित्र शास्त्र बहुत साफ है और उसी से आगे चलते चलते जब हम ये देखते हैं तो हम बिल्कुल तीर निशाने पे लगाएंगे और बार बार चलाएंगे। हम उसकी जैसे नहीं रुकेंगे कि 3 बार भूमि पे मारा गया, हम तो लगातार मारेंगे। वो तीर को हमने जाना है और वो राजा का हाथ हमारे सर पर है, उस अभिषेक का हाथ हमारे सर पर है, हमारा महाराजाधिराज सर्वशक्तिमान परमेश्वर। तो ये बात लुभाने वाली लग रही है क्या? मैं तो डरता हूं कि आपके कान सुन के कहीं ये लुभानी वाली बातों के पीछे जो मैं आपको आकर्षित कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं, पवित्र आत्मा आपको कर रहे हैं। पर अगर आप पहचानो उस दर्पण में जो कामुकता पैदा करता है, बड़ा सुंदर होने की प्रयास रहता है ना, दर्पण के सामने जो जाता है अपने आप को कैसा बनाटा खड़ा होता है कि मैं क्या हूं, है ना। शारीरिक शरीर को सजाना, संवारना, श्रृंगार, आत्मा के लिए उस सामने नहीं जाएंगे, वहां पर नहीं जाएंगे जहां हमारे अपराध दिखाने वाला दर्पण रखा हुआ है। क्यों संकोच होता है? ये अंतिम समय में, और वो उद्धारकर्ता इसलिए आया कि ये जानो, देखो, पहचानो। मैं पढ़ देता हूं उस हिस्से को जो आपको मानना है कि अगर ये नहीं मानोगे तो अपने पाप में मरोगे। यीशु ने कह दिया पिछले समय में, हमने जाना, हे प्रभु कहने वालों को मैं कह दूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता, क्योंकि तुमने मुझे नहीं जाना, तुमने मुझे नहीं पहचाना कि मैं वही हूँ, मैं हूँ। ये हिस्से इतने स्पष्ट और साफ हैं, इस पे कोई पर्दा नहीं डाल सकता कि अगर आज मैं इस अवस्था में आपके सामने बोल रहा हूँ पवित्र आत्मा के द्वारा, और इस विश्वास से जिसने मुझे अब तक संभाल के रखा, जिसके पास कुछ भी नहीं सहारा उसके अलावा हर रीति से, और ये समझ उसके द्वारा मिली और आपको मैं बता पा रहा हूँ, इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा कि जो कानों ने नहीं सुने। लोगों को तो मालूम ही नहीं कि जो ये बातें स्त्री की नस्ल से कैसा क्या, शरीर के हिसाब से तो ऐसे ही है। हाँ, इनके बहुत सारी बातें हैं, हम करेंगे और वो हिस्सों को भी जानेंगे कि क्यों रखे गए वो हिस्से। इसके दूसरे भाग में हम जानेंगे। आज हम इसको यहीं तक कि मैं वही हूँ को और भी आगे ले जाएंगे। और ये जो हिस्सा जो तेरुमा और वायाखेल का है, ये हिब्रू शब्द ज़रूर हैं पर इसके मायने रखे हुए हैं
अगर आप इस पर ध्यान नहीं लगाते, इनको नहीं देखते, जो पूरी व्याख्या करते हैं पवित्र वचन की, तो अपने आप को धोखा देंगे। जो भी प्रभु यीशु से अलग होगा, परमेश्वर से अलग होगा, वो पाप में मरेगा। लिखा हुआ है 21 का। फिर उसने उनसे कहा, मैं जाता हूँ और तुम मुझे ढूंढोगे और अपने पाप में मरोगे। जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते। उसके बिना जीवन नहीं। इसीलिए उसने कहा, सिर्फ मैं हूँ मार्ग, सत्य और जीवन, और मैं ही तुम्हें स्वतंत्र करूँगा, क्योंकि सत्य मैं हूँ और कोई नहीं। पहचानो। तो जब इकट्ठा किया जा रहा है, एक्सोडस 35 निर्गमन, यहाँ साफ आज्ञा दी गई, 7वां दिन 35 का दूसरा, तुम्हारे लिए पवित्र और यहोवा के लिए परम विश्राम का दिन ठहरे, उसमें जो कोई कामकाज करे वो मार डाला जाए। विश्राम दिन को अपने घर में आग तक न जलाना, उसके साथ रहना, उसकी उपस्थिति में रहना। और उसके बाद ये सारी चीज़ें हैं जो आप पढ़ेंगे, और एक स्थिति में जाकर, हाँ, वहाँ के प्रत्येक वस्तु के बारे में हम बात करेंगे कि अगर वो खालों को भी क्यों रंगाया गया, उसका क्या औचित्य था। हर चीज़ जो पवित्र वहाँ पर रखी गई है, उसका क्या मतलब है। एक्सोडस 25 भी ज़रूर देख लेना, जो दिखाता है कि जहाँ कहा गया है कि परमेश्वर ने कहा, मेरे लिए भेंट लाएं। कैसी भेंट लेके आते हैं, ये हमने बात करी है, पर इसके अब उस बिंदु पर हम जाने वाले हैं जो खिड़की के लिए है, दरवाजे के लिए हमने सुन लिया है, दर्पण के लिए जो हम थोड़ा सा जान रहे हैं, और इसको अच्छे से पहचानें कि पारदर्शी वो सब बातें जहाँ प्रकाश का आवागमन हो, आप स्वतंत्र होंगे यीशु के नाम में। और यीशु ही प्रकाश है, जगत की ज्योति है। जो ज्योति को ग्रहण करेगा, नहीं तो वो अंधकार जो दर्पण दिखाता है, उसी में आप उलझे रहेंगे और उस पाप में अपने आप को सजाते संवारते रहेंगे और उसी में लगे रहेंगे। बिल्कुल बहुत खूबसूरत बनिए, सजाइए, अपने आप को बलिष्ठ बनाइए, बिल्कुल करिए, पर वहाँ खड़े होइए जहाँ यीशु चाहता है कि आप उसके साथ। तो क्या स्थिति है आपकी? तो वो आधा सेकेल रखा गया था कि आपको आधा सेकेल भवन के लिए, मंदिर के लिए दान करना है। कैसा दान कर रहे हैं आधा सेकेल का? यीशु ने हमारा तमाम मूल्य चुका दिया। एहसान मंद हैं क्या हैं? मैं वही हूँ, और अगर हम उसमें हैं तो हम भी वही हैं। जो हमारा बुलाने वाला पवित्र है, तो कहा गया है तुम भी पवित्र बनो। तो ये तमाम पवित्रता के हिस्से और अंधकार के हिस्से आप 8 में जान सकते हैं। इससे आगे जाएंगे यीशु के नाम में।